हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आई होप आपने वो लेक्चर भी पढ़ लिया होगा, अटेंड किया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कवर टुडेज टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज हम ये समझेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, इसकी कुछ डेफिनेशंस। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये डिस्कशन हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो आज का सेशन भी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो लेट्स कवर व्हाट इज द मीन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट can referred as the quantitative as well as qualitative changes। इकोनॉमिक ग्रोथ में मैंने किसकी बात की थी? मैंने क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करी थी कि भाई एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ? अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव टर्म की भी बात कर रहा हूँ प्लस क्वालिटेटिव टर्म की भी बात कर रहा हूँ कि भाई हम क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन क्वालिटी भी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कि भाई आपने क्या करा? प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ आपकी जीडीपी बढ़ा। ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें भी क्या हुआ? वो इंक्रीज हो गया। तो वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस की बात कर रहा हूँ जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, so economic development can referred as the quantitative as well as qualitative changes in the economy. So such actions involve multiple area along with the increase the final output। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इक्विटेबल ग्रोथ है, रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस है, सोशल इंक्लूजन है, हेल्थ है, सेफ्टी है, लिटरेसी है, एजुकेशन है, environmental sustainability and other initiatives। So all these factors affect country economy in very effective manner, so you can improve these areas in very quantitative plus qualitative terms, so you can improve your country economy more and more। ठीक है, तो आपकी कंट्री में इकोनॉमी ग्रो होगी और डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो और ये सारे फैक्टर ऐसे हैं कि अगर मैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करूं, या अपनी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सोशल, हेल्थ, सेफ्टी, लिटरेसी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। तभी आप अपनी कंट्री में इंप्रूवमेंट कर सकते हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज समथिंग मोर देन मियरली इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। ठीक है, टोटल आउटपुट आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। दे बिलीव दैट इट शुड ऑल्सो डिनोट राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। ठीक है, अब लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? कि भाई जैसे कि क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज अगर कस्टमर कंज्यूम करेंगे एज पर प्रॉपर रीजनेबल प्राइस, सो दे कैन इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड मोर एंड मोर। वो ज़्यादा से अब हर बार अपना लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इस तरीके के फैक्टर्स हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट from the angle of economic welfare, economic development can be defined simply as improvement in economic welfare। अगर economic welfare में improvements हो रहे हैं, that is known as economic development। और ये definition प्रोफेसर कॉलिन क्लैर्क ने दी थी। ठीक है, उनके व्यू से economic development क्या है? economic development एक economic welfare से related है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो डेवलपमेंट नॉट ओनली मैन मटेरियल नीड्स बट ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन सोशल कंडीशंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि केवल आप जीडीपी बढ़ा दीजिए, आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आपको सोशल फैक्टर्स पे भी काम करना होगा। जैसे जितने भी किसी भी एक कंट्री में जो लोग हैं उनको आप बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवाइए, उनके पास मेडिकल केयर फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन उनका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए।
तो ये सारे सोशल कंडीशंस हैं जो उनकी लाइफ्स को, उनकी लिव्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशंस को हमें अप्लाई करना है ताकि हम लिविंग स्टैंडर्ड को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। So economic development is not only economic growth, but growth plus change social, cultural and institutional, as well as economic. ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो तरीके के फैक्टर्स की बात करूंगा, एक तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दूसरा नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसको मैंने क्लासिफाई कर दिया यहाँ पे टू पार्ट्स में, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। So the process of economic development is highly complex phenomena and is influenced by the number of factors such as political, social, cultural factors along with capital formation and availability of natural resources, ठीक है। So according to this, economic growth of a nation is being affected by economic as well as non-economic factors. So economic factor include natural resources. Natural resources किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर किसी कंट्री के पास रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो कंट्री बेटर तरीके से अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉपर वहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट हो सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, प्रिंसिपल फैक्टर्स होते हैं दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। For growth of economy, existence of natural resources is abundance in the essential. Natural resources generally include the land area and the quality of the soil, forest wealth, river system, minerals, oil resources, climate conditions. तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी ये फैक्टर्स मैंने अभी बताए ये प्रॉपर हैं तो उस कंट्री में इकोनॉमी को डेवलप होने में कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। क्यों, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉपर सारे सिस्टम्स मैनेज रहेंगे, एनवायरनमेंट प्रॉपर रहेगा, ठीक है। और यही सारी चीज़ें जरूरी होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में, ठीक है। रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो आप उनको प्रॉपर यूटिलाइज करके जीडीपी को बढ़ा सकते हो, मार्केट की सप्लाई कर सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टैंड कर सकते हो, एग्जिस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो है वो है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इससे क्या है, अदर अपॉर्चुनिटीज भी डिक्रीज हो जाएंगी। सो अमंग सेवरल इकोनॉमिक फैक्टर कैपिटल फॉर्मेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। कैपिटल में बी डिफाइंड एज द स्टॉक ऑफ फिजिकल reproducible factors of production. Capital accumulations and capital formation, both of these terms carry the same meaning which may be understood simply by the stock of capitals, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रियल सेविंग की बात कर रहा हूँ। आप सेविंग करिए तो जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस प्रॉपर होना चाहिए, हर सेक्टर्स में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। और जहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है इट मीन्स कि कंट्री की इकोनॉमी और ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्रूव हो रही है। So technological changes are most essential in the process of economic growth, ठीक है। जैसे कि यूज ऑफ इम्प्रूव टेक्निक्स इन द प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, इससे पर कैपिटल इनकम बढ़ जाती है, जीडीपी बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर होनी चाहिए,
जैसे कि मैं बात करूं किसी भी कंट्री में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज पीपल। अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हो तो आपको लोगों वहाँ पे प्रॉपर लेबर होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी काम करना होगा। पीपल रेडी टू वेलकम द चैलेंजेस इन द इकोनॉमिक चेंज इन द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सो अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in the determining the rate of economic progress. Instead of a large population, a small but high quality of the human race in country, ठीक है। For economic growth, investment in human capital in form of educational and medical and such other social schemes is very much desirable. So economists often see population as an obstacle to growth rather than as a factor which will assist the development activity, okay। उसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन लेबर सप्लाई कम्स द पॉपुलेशन ग्रोथ, बट द पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है तो उससे अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। और वैसे भी इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड फेसिंग लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ह्यूज प्रॉब्लम फेसिंग द इंडिया रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। कभी कभी फूडिंग क्राइसिस भी हो जाते थे पहले, जब आपने सुना होगा आफ्टर द वॉर, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स। उसके बाद है सोशल ओवरहेड, सोशल ओवरहेड, और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशंस। सोशल ओवरहेड्स में बात कर रहा हूँ, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन is very important. It is organization that emphasize maximum use of mean of production organization is complementary to capital and labor and helps production to reach the maximum level, okay। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स प्रॉपर यानी कि कंट्री की जो पॉलिटिकल रिलेशंस है वो अदर कंट्री के साथ प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके पॉलिटिकल रिलेशन सफ़र कर रहे हैं तो आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और इससे आपका फॉरेन बिजनेस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो नो कंट्री हैज़ मेड प्रोग्रेस विदाउट द पॉजिटिव स्टिमुलस फ्रॉम इंटेलिजेंट गवर्नमेंट्स, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर में यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजीज पे काम करना है गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन आर एसेंशियल फॉर हेल्पफुल इन मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि लाइक यूके है, यूएसए है, जर्मनी, फ्रांस, जापान है, तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है वो है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। सोशल एंड साइकोलॉजिकल। उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, और कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।